प्यारे संतो महापुरुषों, इस दुनिया में बहुत बड़ी संख्या में ऐसे व्यक्ति रहते हैं जिनका जीवन अशांत है, शांति नहीं है उनके जीवन में, सुख नहीं है, संतुष्टि नहीं है, छोटी छोटी बातों से जो परेशान हो जाते हैं। ऐसे लोग इस दुनिया में बहुत अधिक संख्या में रहते हैं। यदि आपके साथ भी ऐसा है तो फिर इस वीडियो को देखिए। इस वीडियो में हम बात करेंगे उस पर जो हमारे जीवन में सुख, शांति और संतुष्टि को आने से रोकता है, और उसे इतनी ताकत मिलती कहां से है। तो आइए चलते हैं इस वीडियो में उसी तरह। भाइयों बहनों, ब्रह्मज्ञानी भी परेशान हो सकता है, अशांत हो सकता है, दुखी हो सकता है, असंतुष्ट हो सकता है, तब जब वो इस ब्रह्म को भुला देता है, इसका उससे ध्यान ही नहीं रहता और उसके जीवन में वो पुरानी वाली अवस्था, ब्रह्म ज्ञान से पहली वाली अवस्था वापस आ जाती है। ऐसा प्रतिदिन नहीं होता, तब होता है जब वो इस भ्रम को भुला देता है और उसके जीवन में आ जाती हैं वही भ्रम, वही भ्रांतियां। ये भ्रम, ये भ्रांतियां, ये टोने, ये टोटके, ये परंपराएं, गली सड़ी मान्यताएं, यही हमारे जीवन में शांति को बनाए रखने से रोकती हैं। हमारे जीवन में संतुष्टि को ये आने ही नहीं देती, सुख को आने ही नहीं देती। हमने अपने आप को इन परंपराओं की, इन मान्यताओं की, इन भ्रमों भ्रांतियों की मजबूत बेड़ी में जकड़ करके रखा हुआ है। जब तक हम इन बेड़ियों को तोड़ेंगे नहीं, आजाद हो नहीं सकते। ब्रह्म ज्ञान प्राप्ति के बाद भी तमाम ऐसे भाई बहन हैं जो आज भी इसी में फंसे पड़े हैं। भाइयों बहनों, हमेशा एक अनजाना सा शक्तिशाली मगर झूठा डर हमें डराता रहता है, हमें धमकाता रहता है कि यदि हमने अमावस्या का पूजन करना छोड़ दिया तो कहीं कुछ अनिष्ट हमारे साथ ना हो जाए। घर में रखी हुई देवी देवताओं की प्रतिमाओं के सामने यदि प्रातःकाल हमने दीपक नहीं जलाया, यदि हाथ नहीं जोड़ा, यदि अगरबत्ती धूपबत्ती नहीं जलाई, तो कहीं देवी देवता हमसे रुष्ट ना हो जाएं। किसी तीर्थ स्थल पर, किसी मंदिर में जाकर यदि किसी देवी देवता की प्रतिमा को हमने भोग नहीं लगाया, हमने तिलक नहीं लगाया, तो कहीं देवता हम पर कुपित ना हो जाएं। ये डर हमें इन्हीं भ्रम भ्रांतियों में जकड़े रखता है। हम इनमें फंसे हुए हैं, बंधे हुए हैं। इस ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करने के बाद भी लगातार उस काम को तमाम ब्रह्मज्ञानी करते चले जाते हैं, जबकि सद्गुरु कहते हैं एक को जानो, एक को मानो, एक हो जाओ। स्वयं ब्रह्म वेद से आवाज देते हैं, अहमतः गृह्णते पूर्वम वैश्वम ब्रह्म कर्णमम वहम्यम वर्धनम अहम भुवम यजमानस्य चौदिता अयज्वन है साक्षी विश्विंबरे। हे मनुष्यों, मैं सत्य भाषण रूप स्तुति करने वाले मनुष्यों को सनातन ज्ञानादि धन को देता हूं। मैं ब्रह्म, वेद का प्रकाश करने हारा, सबके ज्ञान को बढ़ाने वाला, सत्पुरुष का प्रेरक, यज्ञ करने वाले को यज्ञ का फल प्रदाता, और इस विश्व में जो कुछ है उसको बनाने वाला और धारण करने वाला मैं ही हूं। इसलिए तुम मेरे स्थान में मुझे छोड़कर किसी दूसरे को मत मानो, मत जानो और मत पूजो। परंतु ब्रह्म की ये वाणी जो स्वयं सद्गुरु के मुख से भी निकली है, एक को जानो, एक को मानो, एक हो जाओ। और ये वाणी जो है ये ब्रह्म ज्ञानियों के लिए है जिन्होंने परमात्मा का ज्ञान प्राप्त किया है। और वो भी क्या करते हैं, सतगुरु की इस वाणी को हटा करके रख देते हैं और उन्हीं पुरानी ब्रह्म ज्ञान लेने से पहले की जो परंपराएं वो मानते थे, जिन्हें जानते थे, जिन्हें करते थे, वही करते चले जाते हैं। और इसीलिए उनके जीवन में नहीं आती है शांति, नहीं आता है सुख, नहीं आती है संतुष्टि। उसी तरह से वो परेशान रहते हैं। और जो एक बार सतगुरु के वचन को जीवन में धारण करके केवल एक को जानते हैं, एक को मानते हैं और एक को ही पूजते हैं, वो सदा संतुष्ट रहते हैं, सुखी रहते हैं और शांत रहते हैं। प्यारे भाई बहनों, हम कभी भी देवी देवताओं के विरोधी नहीं हैं। हम तो बराबर उनका सम्मान करते हैं, उनका यथोचित आदर सत्कार भी करते हैं, परंतु उन्हें पूजते नहीं हैं।
और इसलिए नहीं पूजते हैं क्योंकि वेद में स्वयं देवता भी तो अपनी पूजा करने के लिए मनुष्यों को मना करते हैं। वो कहते हैं हिरण्य गर्भ संवर्ताग्रे भूतस्य जातः पातिरेक आसीत सैदाधार पृथ्वी दामुते मां कस्मे देवाय हविषा विधेम। अर्थात हे मनुष्यों, जो सृष्टि के पूर्व सूर्यादि तेज वाले लोकों का उत्पत्ति स्थान आधार और जो कुछ उत्पन्न हुआ था, है और होगा, उसका स्वामी था, है और रहेगा, जो पृथ्वी से लेके सूर्य लोक पर्यंत समस्त सृष्टि को बनाकर धारण कर रहा है, उस सुख स्वरूप परमेश्वर की भक्ति जैसे हम करते हैं वैसे ही तुम करो। देवता भी परमेश्वर की भक्ति करते हैं और मनुष्यों को भी कह रहे हैं कि उस सुख स्वरूप परमेश्वर की भक्ति जैसे हम करते हैं वैसे ही तुम लोग भी करो। और हम क्या कर रहे हैं? सुनी सुनाई बातों को, देखी दिखाई बातों को, उलझी हुई परंपराओं को, भ्रम और भ्रांतियों को, इन सब को धारण करके अपने जीवन को सुख से परे हटा रहे हैं, अपने जीवन में रहने वाली स्थायी शांति को भगा रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? हम तो उल्टा कर रहे हैं। इनके चरणों में आने के बाद भी इन्होंने जब बता दिया कि एक को जानो, एक को मानो, एक हो जाओ, तो आखिर हम ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं? यदि नहीं कर रहे हैं तो फिर इनके हुक्म का उल्लंघन कर रहे हैं, और इनके हुक्म का उल्लंघन करने का सीधा सा मतलब है दुखों को आमंत्रित करना, क्योंकि ये तो दुखों को टाल सकते हैं, ये तो सब कुछ बदल सकते हैं, ये हमारे जीवन में सुख ला सकते हैं, लेकिन लाएंगे कब? तब जब हम इनके वचनों को अपने जीवन में धारण करेंगे। दरअसल इनके आदेशों को, इनके उपदेशों को, इनके प्रवचनों को हम अपने जीवन में धारण इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि इनके प्रवचन भले ही आ रहे हैं, हमने ब्रह्म ज्ञान भले ही प्राप्त कर लिया है, परंतु हमारी चेतना अभी भी सोई हुई है। ये शरीर जाग रहा है, ये आंखें भले ही खुली हुई हैं, लेकिन चेतना, हम चेतन अवस्था में नहीं हैं। हमारी चेतना तो अभी भी सोई पड़ी है। हम साधु अभी बने ही नहीं हैं। मोहो निशा जग सोवन हारा, देख ही स्वप्न अनेक प्रकारा, यह जग जामनी जागहि जोगी, परमारथी प्रपंच वियोगी। हम साधु नहीं बने। मोहरूपी रात्रि में अभी भी हमारी चेतना सोई हुई है। इसी कारण हम आज भी इस ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करने के बाद भी उन्हीं पुरानी परंपराओं को ढोए चले जा रहे हैं। हम अंधकार से प्रकाश में अभी आए नहीं हैं, अभी भी उसी अंधकार में हम सोए पड़े हैं, जबकि ये लगातार जगा रहे हैं। ये अपने प्रवचनों से हमारी चेतना को, हमारी सोई हुई चेतना को जगाने का प्रयास कर रहे हैं। ये तो अपने काम में लगे हैं, परंतु हमने अभी भी अपने उस पुराने ढर्रे को छोड़ा नहीं है, और यही कारण है कि हमारे जीवन में नहीं आता है सुख, नहीं आती है शांति, नहीं आती है संतुष्टि। हम छोटी छोटी बातों पे अभी भी उलझ करके रह जाते हैं, दुख महसूस करने लगते हैं, हमें व्यथित कर देती हैं जरा जरा सी परेशानियां। हम यदि चाहते हैं कि जीवन में स्थायी सुख रहे, तो स्थायी सुख की प्राप्ति के लिए जीवन में गुरु के वचनों को धारण करना ही पड़ेगा। गुरु के आदेशों को, उपदेशों को जीवन में लागू करना ही पड़ेगा। उन तमाम प्रकार की बेकार की परंपराओं को, भ्रम भ्रांतियों को परे हटाना ही पड़ेगा। चाहे टोना है, चाहे टोटका है, चाहे व्रत है, चाहे पूजा है, चाहे आराधना है, उस तरफ की उन्हें हटा करके केवल एक प्रभु परमेश्वर को मानना पड़ेगा, इसे ही पूजना पड़ेगा, इसे ही जानना होगा और इसके हो जाना होगा। यदि ऐसा करेंगे तो फिर इस जीवन को जीते हुए ही हम आनंद को भोग पाएंगे। और वह बात जो कबीर साहब ने कह दी हमारे जीवन में पूरी तरह से लागू हो जाएगी कि साईं से मिलन भया जा दिन से, सुरत ना अनत चली, आंख ना मूंधूं, कान ना रोंधूं, काया कष्ट ना धारूं, खुले नयन में हंस हंस देखूं, सुंदर रूप निहारूं। कहूं सो नाम, जो कुछ कहता हूं, मुख से जो कुछ भी निकलता है ना, जो शब्द भी निकलता है, वो परमात्मा का नाम ही होता है।
कहूँ सो नाम, सुनूं जो सिमरन, जो कुछ करूं सो पूजा। मैं जो कुछ भी करता हूं वो पूजा ही हो जाता है। ग्रह उजाड़, चाहे घर में रहूं चाहे जंगल में रहूं, ग्रह उजाड़ एक कर जानू, भावना आनो दूजा। जह जह जाऊं सोई परिक्रमा, जहां जहां भी जाता हूं वो मंदिर की, इस निराकार प्रभु परमेश्वर की मेरी परिक्रमा ही होती है। जो कुछ करूं सो सेवा, जब सोऊं तो करूं दंडवत, पूजूं और ना देवा। शब्द निरंतर मनवा राता, मलिन वचन को त्यागी, उठत बैठत कबहू ना बिसरे। ये ध्यान, परमेश्वर का ध्यान 24 घंटे मुझे रहता है। उठत बैठत कबहू ना बिसरे, कभी भी नहीं छूटता। उठत बैठत कबहू ना बिसरे, ऐसी तारी लागी मेरे मन की डोर, परमात्मा से ऐसी लग गई है। कहे कबीर यह उन्मनी रहनी, जो प्रकट कर गई सुख दुख से परे, एक परम सुख तामे रहे समाई। भक्त कि जब ऐसी अवस्था हो जाती है, हर क्षण परमात्मा का ध्यान रखता है, वो किसी और को नहीं पूजता, पूजो और ना देवा, तो फिर वो एक का हो करके रह जाता है। और जो स्त्री केवल अपने पति की हो करके रह जाती है ना, तो फिर वो उसके सुख का, उसके दुख का, उसके ओढ़ने का, उसके पहनने का, उसके खाने का, उसके पहनने का, सबका ध्यान वो खुद ही रखता है। इसी तरह से एक भक्त, हरि मेरे प्यू में राम की बहुरिया, जब एक भक्त केवल और केवल अपने एकमात्र प्रभु का ही हो करके रह जाता है, तो फिर उसकी सारी आवश्यकताओं का ध्यान ये परमात्मा ही रखते हैं, ये ब्रह्म ही रखते हैं। इसलिए कृपा करो, बख्शिश करो, एक को जानो, एक को मानो, एक हो जाओ। इसके अतिरिक्त बाकी सबको छोड़ दो। यही हमारा ध्याता है, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। बख्शिश करो, कृपा करो। वीडियो यदि आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ कमेंट करके बताना जरूर, लाइक भी कर दीजिएगा। और यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसी तरह की वीडियो लगातार प्राप्त करने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को जय हिंद, नमस्कार और प्यार भरी धन्यवाद।